वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में आज के प्रश्न पहले प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न के आज क्लास 12वां दिन है। तो आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? मतलब मौर्य वंश के बाद कौन से वंश का स्थापना हुआ, कौन सा राजा बना? तो ऑप्शन ए है शुंग वंश, ऑप्शन बी है कण्व वंश, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश, ऑप्शन डी है गुप्त वंश। ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो कौन से राज अति हुआ था? कौन से मौर्य वंश के पतन के बाद, मौर्य वंश जब खत्म हो गया था उसके बाद कौन सा वंश के उदय हुआ था? तो शुंग वंश हो गया था। शुंग वंश ये मौर्य वंश का सेनापति था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश का स्थापना ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। पुष्यमित्र शुंग था मौर्य वंश का सेनापति था। ये मौर्य वंश का सेनापति था। मौर्य वंश के राजा को बृहदत्त को मारकर, मौर्य वंश का आखिरी राजा बृहदत्त को मारकर अब शुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किसके सेनापति थे? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी कालाशोक। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसके सेनापति थे? तो बृहदत्त के थे। बृहदत्त मौर्य वंश के राजा थे, अंतिम राजा शासक। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जब अशोक ने अस्त्र शस्त्र त्यागा था उसके बाद से ही मौर्य वंश का पतन की ओर बढ़ने लगा। मौर्य वंश अशोक के अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रेरणा से, संकल्प से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म का समर्थन किया था? तब ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी अजातशत्रु धर्म। तो पुष्यमित्र ने कौन सा धर्म का किया था थी समर्थन? तो पुष्यमित्र ब्राह्मण था, कुल का ये ब्राह्मण था, तो ये वैदिक धर्म का समर्थन किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कौन थे? तो अग्निमित्र थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मालविकाग्नि मित्र नाटक किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? तो कालिदास के। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव ने किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए मगध। कहाँ हुआ था? सॉरी, प्रश्न है सातवाहन वंश का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी गांधार।
तो सातवाहन वंश का स्थापना कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन ए आंध्र वंश, ऑप्शन बी कन्न वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या था? तो आंध्र वंश। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी अशोक। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतमी बाल श्री अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है शुंग वंश, ऑप्शन बी है सातवाहन वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश, ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो किससे संबंधित है? तो सातवाहन वंश से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? संस्थापक गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसे पूछे गुप्त वंश का गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त। लेकिन पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक तब मारेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ही होगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? तो ऑप्शन ए महाराजाधिराज, ऑप्शन बी धर्मराज, ऑप्शन सी देवपुत्र, ऑप्शन डी छत्र। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महाराजाधिराज। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कुमार देवी, ऑप्शन बी ध्रुव देवी, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी देवश्री। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का क्या नाम था? कुमारगुप्त। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लिच्छवी पुत्र, ऑप्शन बी शाक्य सिंह, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चक्रवर्ती। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाने जाते हैं? समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा चक्रवर्ती के नाम से, चक्रवर्ती। ऑप्शन डी राइट आंसर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। भारत का नेपोलियन या उपाधि चक्रवर्ती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उल्लेख कहाँ मिला है? तो ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति में, ऑप्शन बी नासिक शिलालेख में, ऑप्शन सी ह्वेन-त्सांग के लेख में, ऑप्शन डी हरिसेन अभिलेख में। तो कहाँ पर मिला है? तो समुद्रगुप्त का उल्लेख कहाँ पर मिला है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिला है। समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया कार्य के बारे में, कौन सा युद्ध लड़े थे, कहाँ पर किस राजा से युद्ध लड़कर विजय हुए थे, क्या क्या कार्य किए थे, सब प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बोला गया है, लिखा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था, हरिसेन के द्वारा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन ए हरिसेन,
ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बहामीर, ऑप्शन डी वानभट्ट। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था? तो हरिसेन के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी क्लास के लिए क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द क्लास को लाइक करिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी क्लास करवाने के लिए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बहमीर, ऑप्शन डी अमर सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे, बहमीर भी थे, अमर सिंह भी थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है तो ज़रूर क्लास को लाइक कीजिए। अगले प्रश्न है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर्ण युग, ऑप्शन बी लोह युग, ऑप्शन सी अंधकार युग, ऑप्शन डी ताम्र युग। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्वर्ण युग काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में ही सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा चला था। अगले प्रश्न है, आर्यभट्ट किस काल के से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य काल से, ऑप्शन बी गुप्त काल से, ऑप्शन सी शुंग काल से, ऑप्शन डी सातवाहन काल से। तो आर्यभट्ट थे गुप्त काल से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बहामीर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी हो जाएगा वानभट्ट। तो आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा था? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ आर्यभट्ट के ही द्वारा खुद लिखा गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए वानभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी बहामीर। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक वानभट्ट हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। आज के क्लास के अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। अंतिम प्रश्न आज के क्लास के अंतिम प्रश्न है। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं तो क्लास को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले कि आप क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया प्राचीन इतिहास के नाम से, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं इससे पहले की क्लास। तो आज इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए हुनों का आक्रमण, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का पतन, ऑप्शन सी मौर्य पुनर्जागरण, ऑप्शन डी कृषक विद्रोह। तो कौन सा कारण था? तो हुनों का आक्रमण। हुन द्वारा मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर लिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।